एंथनी, मेरे इतने कहने के बाद भी तुम मुझे भूल गए? मेरे मरते ही इस बंगले को छोड़ गए और अब शादी करना चाहते हो? याद है मेरी आखिरी सांसें, मेरी मौत की तड़प, मेरी एक एक हिचकी याद है? एंथनी, मैं मरना नहीं चाहती। एंथनी, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो एंथनी। कैथरीन, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। कैसे बचाओगे? कैसे बचाओगे तुम? सारे डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। कैसे बचाओगे? नहीं कैथरीन, for God's sake, ऐसा मत कहो। मैं भी डॉक्टर साहब को फोन करके आता हूँ। किस लिए? किस लिए? मेरी मौत पर खुशियां मनाने के लिए? किस लिए? मेरे मरने का तुम इंतजार कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? जिंदा रहो। मैं ये घर छोड़ कर नहीं जाऊंगी। जाओ, जाओ तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़कर जाओ। जाओ। नहीं कैथरीन, मैं तुम्हें ऐसी नाजुक हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अगर तुम मुझे छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। संभालो कैथरीन। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। समझे? तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो ना? तुम चाहते हो जिससे मैं मरूंगी उससे तुम दूसरी शादी करोगे? ये सब दिखावे के आंसू है। नहीं कैथरीन, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। एक बात तुम सुन लो। एक बात तुम सुन लो। हाँ, बोलो। मेरे मरने के बाद कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। अगर तुम दूसरी शादी भी करने की कोशिश करोगे ना, तो मेरी आत्मा तुम्हें और इस औरत को चैन से जीने तुम क्या समझती थी कि मैं शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर अकेले रहूंगा? लेकिन कैथरीन, तुम्हारी मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। ये घर मुझे काटने को दौड़ता था कैथरीन। यहां की एक एक दीवार मेरी तन्हाई का मजाक उड़ाने लगी थी। अगर मैं कुछ दिन और यहां रुकता तो पागल हो जाता मैं। हाँ, पागल हो जाता मैं कैथरीन। इसलिए मैं यहां से चला गया और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक किया मैंने। और अब मैं ये बंगला बेच रहा हूं। सुना तुमने? मैं ये बंगला बेच रहा हूं। एंथनी, तुम ये घर नहीं बेचोगे। तुम? हाँ, मैंने कहा था ना कि मेरे मरने के बाद हम दोनों साथ साथ रहेंगे। देखो, मैंने अपना वादा निभाया। लौट
लेकिन तुम ये बंगला छोड़कर चल गए। मैंने एक बात और कही थी कि इस बंगले में और कोई नहीं और ना ही तुम्हारे दिल में, लेकिन तुम्हारे दिल से मेरा अधिकार तुमने छीन लिया। अब इस बंगले से भी मेरा अधिकार छीन लोगे? तुम इस बंगले का सौदा कर रहे हो? और क्या करता मैं? अरे मेरे ये अंदर बन जाता। और मैं तो यहाँ पे मैं रहूंगी इस बंगले में और तुम्हारे साथ। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैं 5 साल तक अकेली इस बंगले में भटकती रही, इसी उम्मीद पर कि एक दिन तुम लौट कर आओगे। देखो, तुम लौट कर आए। अब हम दोनों एक साथ यहीं रहेंगे। नहीं, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं जीता जागता इंसान हूं और तुम आत्मा हो। तो क्या? अगर तुम चाहो तो हम आज भी पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। नहीं कैथरीन, तुम वापस लौट जाओ। मैं रोजी के साथ शादी कर रहा हूं। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगी। क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं भी कर सकते। तुमने आत्मा की शक्ति अभी तक देखी नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मेरी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत उस आदमी की मौत है जो ये बंगले का सौदा करने आया था। पुलिस आज तक नहीं जान पाई कि उसकी मौत किस तरह हुई। उसे मैंने मारा था। हाँ, अगर तुमने रोजी से शादी करने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। ना तो तुम रोजी से शादी कर सकते हो और ना ही तुम उसके साथ जा सकते हो। आज के बाद तुम इसी 4 दीवार पे रहोगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, लेकिन रोजी से कह देना वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाए, वरना मैं उसका नहीं कैथरीन, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बात है एंथनी, तुम इतने परेशान क्यों हो? रोजी, कई दिनों से मेरे दिल में एक बात खटक रही है। हमेशा सोचता था कि वो बात मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन डरता था कहीं वो बात सुनकर तुम नाराज ना हो जाओ। एंथनी, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे एक बात कही थी कि मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, जो बात सोचती हूँ वो करके रहती हूँ, चाहे इसमें मेरा कुछ नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुमसे शादी करूँगी और करके रहूँगी। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। रोजी, शायद जो मैं बात तुमसे कहने जा रहा हूँ कहीं वो हमारे दरमियान दीवार बनकर खड़ी ना हो जाए। ऐसी कौन सी बात है, बताओ मुझे। आज से 7 साल पहले मेरी शादी हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी? हाँ, अरेंज मैरिज थी। घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी थी। फिर भी मैं अपनी वाइफ से बहुत लव करता था। उसकी बीमारी की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। बात बात पर मुझसे झगड़ा करना उसकी आदत बन गई थी। इस वक्त कहाँ है वो? अपनी कब्र में चैन की नींद सो रही है।
और तुम जानती हो उसे क्या बीमारी थी? उसे कैंसर था। लेकिन एंथनी, इस बात से हमारी शादी में रुकावट क्या हो सकती है? मैंने सोचा शायद अगर तुम्हें असलियत का पता चल गया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। एंथनी, अगर तुम्हारी वाइफ जिंदा होती ना तो भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। और अब तो वो मर चुकी है और मरे हुए रुकावट नहीं बना करते। रोजी, रोजी, I love you. I love you, रोजी। वो क्या वो क्या वो कर रहे हो? क्या है इस शहर में? तुम बार बार यहाँ पर क्यों देख रहे हो? इसे समझा दो एंथनी, मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। तुम दोनों इस घर में आकर दोबारा फंस गए हो। अब मैं हर समय हर जगह तुम्हारे साथ हूं। और इसे समझा दो यहाँ पर ना आया करे, वरना क्या कर लोगी तुम? मैं पूछता हूँ क्या कर लोगी तुम? मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। Get lost! एंथनी, what's wrong with you? तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। I'm sorry, रोजी। अब तुम ऊपर जाकर अपने कपड़े बदलो। Oh my God! ये क्या हो गया मुझे?
रोजी, रोजी, एंथनी, एंथनी, क्या हुआ रोजी? तुम चीख क्यों रही थी? एंथनी, अभी अभी अंदर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। What? ये तुम क्या कह रही हो रोजी? मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने वार्डरोब खोलकर उसमें से कपड़े निकाले और पहन लिए। अपने आप को शीशे में देख ही रही थी कि अचानक किसी ने मेरा दुपट्टा खींचा और उसे मेरे गले का फंदा बना लिया और मुझे मारने की कोशिश की। कौन था वो? कौन था मुझे नहीं मालूम। मैंने बहुत देखने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है एंथनी, वो जो कोई भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि उससे मेरा ये कपड़े पहनना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुझ पर हमला कर दिया। एंथनी, कौन हो सकता है? कैथरीन। वापस आ गई। क्या सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें किस मुसीबत में डाल दिया? ना कि तुम इस घर में रह सकते हो और ना ही तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। आखिर आखिर तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों बनी हो? अब तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता। प्लीज तुम्हें तो क्या हुआ? मैं इसी घर में रहती हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर ठीक उसी तरह रह सकती हूँ जो मरने से पहले तुम्हारे साथ रहा करती थी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपने साथ रहना सिखा दूंगी, लेकिन रोजी को अपने दिल से निकाल दो। और एक बार फिर कह रही हूँ, रोजी को हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम सोचती हो कि तुम्हारे कहने से मैं रोजी को भूल जाऊं? हरगिज़ नहीं। मैं रोजी को कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। ना वो इस दिल से निकलेगी और ना इस घर से। सुना तुमने? एक और बात कान खोल कर सुनो कि मैं ये बंगला बेच दूंगा। ये बंगला टूट जाएगा। ये भटकने ना के लिए इस वीराने में भटकने देना यहाँ। इतना सब कुछ करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे एंथनी। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सबसे पहले रोजी मरेगी।